हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सानिया। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो एंड आपको लॉ ऑफ अजम्पशन रिलेटेड कंटेंट देखना बहुत पसंद है, आपको सक्सेस स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की सक्सेस स्टोरी आपकी कैसी लगी, आपको कैसी लगी। एंड या सो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो ये सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट की है, जिन्होंने अपनी फ्रीडम मैनिफेस्ट की है, जिन्होंने अपना एक फ़ोन मैनिफेस्ट किया था। उसकी मतलब कुछ प्राइस में इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया, वो सब आपको पता चल लग जाएगा। एंड ये सक्सेस स्टोरी वॉइस में होने वाली है। सो सबसे पहले मैं आपको अपने जो क्लाइंट है उनका बैकग्राउंड बता देती हूँ, क्या चीज़ें थी। सो हमारा सिर्फ और सिर्फ वन टाइम सेशन ही हुआ था। वन टाइम सेशन के बाद ही इन्होंने स्टार्ट कर दी थी अपनी चीज़ें करना। एंड ये बताएंगे भी, ये वॉइस नोट में पता भी चलेगा आपको कि इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ध्यान रखी। एंड अगर हम किसी चीज़ को एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, अगर आपको जानना है ना कि एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो ये सक्सेस स्टोरी ना आप पूरी सुनना है ना, आपको एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन का पता लगेगा कि अच्छा एफर्टलेसली मैनिफेस्ट ऐसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इनका बैकग्राउंड क्या था। जब हमारी कॉल पे बात हुई थी, तो ऑफ़ कोर्स मैं ओल्ड स्टोरी तो पूरी तो रिपीट नहीं करूँगी, बिकॉज़ वो भी स्टोरी सुनती हैं, है ना? एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे जो भी क्लाइंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनको ओल्ड स्टोरी वगैरह पता चले, वो मैं नहीं चाहती। सो सबसे पहले तो इनका ये, इनको फ्रीडम नहीं थी। ये अपने रूम में ही बंद रहती थी, मतलब अपने घर में, घर से बाहर बिल्कुल मतलब ऐसा मान लो ये बिल्कुल भी जा ही नहीं सकती थी। घर में ही ये अपने आई थिंक दी जीजू फिर भैया-भाभी के साथ, मतलब कि मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, बिकॉज़ 4 से 5 महीने हुए, काफ़ी टाइम हुआ, आई थिंक 6-7 महीने भी हो, आई डोंट नो, मुझे टाइमिंग अच्छे से याद नहीं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया है। तब इन्होंने बस यही बताया था कि ये उन 2 लोगों के साथ रहती हैं एंड उनके बच्चे को सँभालती हैं। एंड ये ना बाहर जा रही थी, ना इनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो रही थी। एंड इन्होंने वॉइस में बताया कि इनकी 5 साल से पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो इनका वो भी चीज़ हो रहा था, प्लस ये एक गेम प्ले करती थी, वहाँ पे भी इनको प्रॉफ़िट नहीं मिल रहे थे। तो ये तो हम इनका मतलब मैंने मोटा-मोटा बता दिया, कि हम बाकी का आप खुद सोच लेना। सो इनको फ्रीडम नहीं थी, पढ़ाई वगैरह सब बंद हो रखी थी, बाहर तो बिल्कुल निकलना इनके ना के बराबर था, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं था। देन उसके बाद हमारी बात हुई, बस एक बार बात हुई, इन्होंने एक ही बार में इनके सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी क्लियर कर लिए। उस चीज़ पर इन्होंने पूरा काम किया, इन्होंने पूरी मेहनत की, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा काम किया। इनको पता चल गया था कि मैनिफेस्टेशन तो बहुत ईजी है, बहुत एफर्टलेस होती है। एंड इन्होंने फिर उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को लगाया। देखिए काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरी आने लगी। जो आपको 50,000 वाली, जिन्होंने गेम प्ले से विन किया था 50,000, वो सक्सेस स्टोरी भी इन्हीं की थी। तो सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सो ये रही इनकी सक्सेस स्टोरी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। सो मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी जो मैं 4 मंथ पहले देना चाहती थी, बट मैं लोकेशन का वेट कर रही थी। सो मेरी लोकेशन भी आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपसे सेशन लेने के बाद काफ़ी कुछ मुझे पता चला कि लाइक आई एम द क्रिएटर, और हमारे थॉट्स में ही वो पावर है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो यस, मैंने बहुत मेहनत तो नहीं करी, मतलब आपसे सेशन लिया। बहुत अच्छे से आपने मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझाए कि ओल्ड स्टोरी को कभी भी रिपीट नहीं करना है। अपनी डिज़ायर जो भी लाइफ चाहते हो, उस पे जीने की कोशिश करो, उसको इमेजिन करो और अवेयर रहो कि मतलब आपने जो मेन चीज़ बताई थी ना, अवेयर रहने के लिए, कि तुम अवेयर रहो कि तुम क्या सोच रहे हो। आपने मुझे बोला था नाइट में कि जो भी देखो कि तुम्हारे साथ आज दिन में क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं और क्या बुरा हुआ है, उसको रिपीट करो, रिवाइज़ करो। सो हाँ, मैं रिवाइज़ तो नहीं करती थी, बट मैं अवेयर रहने लग गई थी, मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि यस, मैं खुश रहने लग गई थी, अपने आप में जीने लग गई थी, सैड नहीं रहती थी किसी भी चीज़ को लेके, अपने आप में रहने लग गई थी। हाँ, थोड़ा अवेयर रहती थी, क्या सोच रही हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए, उसकी इमेजिनेशन ज़्यादा करती थी। मतलब एक्चुअली आई फील लाइक इट इज़ नॉट ओनली अ लाइन फॉर मी, इट इज़ एक्चुअली आई ऑलवेज फील लाइक आई एम अ नेचुरल मैनिफेस्टर। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं जो चीज़ अगर मेरे दिमाग में आ गई ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो कैसे भी करके मैनिफेस्ट होती है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। और मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है, जिसमें से मैंने आपको 50,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट किए थे, वो भी मैंने आपको भेजा था कि कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था। और उसके लिए भी मैंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट मेरे दिमाग में आया था कि यार मैं जो काम कर रही हूँ ना, मुझे 50,000 मिल जाए ना तो बन जाना है, काम ही बन जाना है, मतलब कर लूँगी मैं कैसे भी। एंड मैंने सोचा, फिर मैं सोच रही थी कि लाइक आएगा कैसे। फिर मैं सोच रही थी इतना बड़ा यूनिवर्स है,
किसी का भी पैसा किसी के भी अकाउंट में चला जाता है, कहीं से कुछ भी हो जाता है, मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि मुझे कौन पैसा देगा, कहाँ से आएगा। इट्स ओके, कहीं से भी आए, मुझे क्या करना है। इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा आ सकता है। इट्स ओके। एंड मैं 2-3 दिन बस यही सोच रही थी, एंड मैं किसी और काम में बिजी हो गई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। एंड मैं उसको भूल गई, मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, लाइक मुझे याद ही नहीं रहा उसका, एंड मैं भूल गई। एंड मुझे लगता है 1 मंथ भी नहीं हुआ था, एंड 50,000 रुपीज़ आया ना। जैसे ही वो 50,000 रुपीज़ आया, ओनली 100 रुपये पे, आई वाज शॉक्ड। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 50,000 तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, ये कैसे हो सकता है। लाइक इट वॉज अमेजिंग, लाइक ये क्या मैजिक है, ऐसे मैंने सोचा। एंड उसके बाद आपको पता है काफ़ी कुछ पैसा तो मैंने कई बार मैनिफेस्ट किया है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं गेम्स वगैरह खेलती थी, ठीक है। एंड गेम्स में मैंने मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट करी है। इंस्टेंट मतलब सेकंडों में मुझे जो चीज़ चाहिए थी, जितना मल्टीप्लाई चाहिए था, मैंने किया है मैनिफेस्ट। उस बीच एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरी आवाज़ डालोगे तो मैं एक चीज़ लोगों से बोलना चाहूँगी कि उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है। उतार चढ़ाव से अगर आप डाइवर्ट हो रहे हो ना कि नहीं यार नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं होगा। परसिस्ट करना पड़ेगा उसी एक डिसीज़न में ना, जिद्दी बनना पड़ेगा कि मुझे यही चाहिए, कैसे भी आएगा, कहाँ से भी आएगा, पर यही आएगा, मुझे कैसे भी चाहिए। एंड उस उतार चढ़ाव के बाद वही होता था जो मुझे चाहिए होता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार मैंने किया और मैं बोल रही हूँ, नहीं, मैंने करीबन इसको 7 से 8। एंड दूसरी चीज़ है जो मैं 4 मंथ से मैं इंतज़ार कर रही थी जिस चीज़ का, वो है कि मुझे करीबन 5 साल हो गया था, मैं स्टडी नहीं कर रही थी। ये कुछ रीजंस थे, ओल्ड स्टोरी तो ऑब्वियसली वो ओल्ड है, उसको क्या ही रिपीट करना, बिकॉज इट्स नॉट माई रियलिटी नो। तो जो भी था उस रियलिटी में, उसकी वजह से कुछ रीजंस की वजह से मेरी स्टडी नहीं हो पा रही थी। सो मेरा एक अंदर से एक डिज़ायर थी, ऐसा नहीं है मैंने उसके लिए कुछ किया है, अंदर से एक डिज़ायर थी मेरी कि काश एक मेरा भी कॉलेज हो और मैं पढ़ती, मुझे भी वो लाइफ महसूस करनी थी। मुझे एक हॉस्टल लाइफ बहुत, मतलब अंदर से पता है, जब मैं कॉलेज से निकलती थी, बच्चे निकलते थे, मुझे लगता था मेरी पढ़ने की उम्र है, काश मैं भी पढ़ी होती। एंड मुझे हॉस्टल लाइफ चाहिए थी, महसूस करना था मुझे कैसी होती है हॉस्टल लाइफ। सो यस, ऐसा हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, नहीं अफर्मेशन कर रही थी। हाँ, बट एक चीज़ है, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं खुद की बहुत इज्जत करती हूँ, खुद को बहुत वैल्यू करती हूँ, और हाँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं खुद से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दूसरों के सहारे बैठी होती थी कि कोई आए मुझे संभाले, मैं इसके लिए वो कर दूँगी, वो नहीं प्यार दे रहा मुझे तो यहाँ दर्द दूँगी, वहाँ दर्द दूँगी। नो, डोंट डू दिस। सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर आप क्या कर रहे हो अपने साथ, कोई इंसान आपको प्यार नहीं दे रहा, आप क्या कर रहे हो खुद के साथ? क्या आप खुद को प्यार दे रहे हो? क्या आप खुद के साथ जी रहे हो? दूसरों की तरह आप भी तो खुद को छोड़ रहे हो ना, आपके अंदर भी तो एक बच्चा है ना, उसको क्यों छोड़ रहे हो? अरे दूसरे तो दूसरे होते हैं ना, आप क्यों खुद को छोड़ रहे हो? सो यस, एक टाइम पे मुझे खुद भी नहीं पता चला कैसे वो मोह माया सब छूट गया, कब कैसे मैं खुद से प्यार करने लग गई, कब मैं कैसे इज्जत करने लग गई। सो यस, माई सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ परफेक्ट। सो या एक्चुअली एक थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ मैं। सो मंदिर बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। सो यस, मैं बाबा के यहाँ थी, एंड मैंने बाबा से बोला कि बाबा हो नहीं रहा चीज़ें, मतलब थोड़ा सा मैं रोई भी थी वहाँ पे कि हो नहीं रहा मुझसे, कैसे करूँ, कैसे बनाऊँ अपनी लाइफ। एंड मुझे एक वहाँ से अंदर से महसूस हुआ कि नहीं, हो जाएगा। एंड मैंने मतलब बस मैं बाबा के पास रोई, और उसके बाद मैंने सब उन पर सरेंडर कर दिया। मुझे आया ऑफ़र कि एक एग्ज़ाम है और उसको दे देना चाहिए। सो मैंने उनसे बोला कि मैंने उनकी ना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली, क्या चीज़ है, डिटेल ली सारी। तो उसमें ये था कि अगर वो एग्ज़ाम निकल जाता है तो मुझे ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। सो ये था कि फ़ैमिली तो नहीं जाने देगी, बिकॉज़ मेरी फ़ैमिली ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। सो घर से बाहर नहीं निकलने दिया तो इतनी दूर बेंगलोर कैसे, यूपी से बेंगलोर कैसे। सो मैंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। एंड देन उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन कर दिया, और उनसे बात भी कर ली, मेरे घर वाले मान भी गए हैं, पता नहीं कैसे। घर वाले, मेरे सारे घर वाले, इतने मतलब लोग थे, करीबन 4 से 5 लोगों की वो चाहिए थी, एंड सब मान गए। आई डोंट नो कैसे। उन्होंने कहा कि नहीं तुम पे एग्ज़ाम दो, ठीक है। एंड वो मान गए, मैंने एग्ज़ाम दिया, एंड एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम निकल भी गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पे निकल गया, कैसे पता नहीं, पढ़ भी नहीं रही थी मैं, बट निकल गया। एंड फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर गई मैं। एंड बेंगलोर में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा घर मिल गया हो। उस कमरे ने मुझे वो सुकून दिया, मुझे मेरी पहचान दी। सो मैंने कॉलेज भी मैनिफेस्ट किया, मतलब कॉलेज लाइफ भी मैनिफेस्ट करी, एंड हॉस्टल लाइफ भी मैनिफेस्ट करी। एंड एक चीज़ और हुई, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे ना सीआर बनना था, मतलब मेरे मन में आया कि सीआर बनना था, ठीक है। तो सीआर में जब वोटिंग हुई
तो मुझे खुद अंदर से फील हो रहा था कि क्या मैं इस लायक हूँ। मतलब मैं लोगों से बात तक नहीं करती, आई एम सो इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं बात करूँ कि क्या मैं इस लायक हूँ, मैं खुद पे डाउट करने लग गई। ठीक है, तो उस बार तो नहीं हुआ। एंड देन 2 मंथ बाद जब हमारा टर्म चेंज होना था, टर्म सेकंड में आना था, बिकॉज 4 मंथ की थी, 2 मंथ की टर्म चेंज होना था, तो मैं नहीं चाहती थी सीआर बनना, आई डोंट नो व्हाई। बट क्या हुआ, जब सेक्शन चेंज हुए तो जो मेरे क्लासमेट्स थे वो बोलने लगे कि आप खड़ी हो जाओ, हम आपको सीआर बनाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे कैसे, मुझे नहीं बनना सीआर, मैं नहीं उठा पाऊँगी इतना। नहीं, उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप बहुत हेल्पिंग हो और हम आपको बनाना चाहते हैं, अब आप बस खड़े हो जाओ, बस हमारे लिए इतना करो कि आप खड़े हो जाओ, वोटिंग की जिम्मेदारी हमारी। पता नहीं कैसे उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खड़ा कर दिया सबने बोल के। एंड वोटिंग मेरे नाम, जब रिजल्ट आया तो वोटिंग तो थोड़ी तगड़ी थी मेरे साथ एक जो मेरी ओपोनेंट थी उसकी भी। बट मैं जैसे वोटिंग हुई थी ना, मतलब मुझे तो रिजल्ट भी नहीं पता था, रिजल्ट आया भी नहीं था, बट लोगों ने आके मुझे कंग्रेचुलेशन करना बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम तो रूम से बाहर थे वोटिंग टाइम पे, हम नहीं थे रूम में, हमें रूम से बाहर कर दिया गया था। सो सब लोग आके मेरे को कंग्रेचुलेशन बोलने लगे कि आप इसे याद बन गई हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच। एंड यस, वहाँ पे भी मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड ऑटो पायलट मोड पे मुझे वहाँ कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, सीआर लाइफ, सो मुझे मिल गया। एंड तीसरी चीज़ है लोकेशन। मैंने लोकेशन मैनिफेस्ट करी है, नोएडा, ये मैंने खुद मैनिफेस्ट करी है। एंड आपको बताया, सिर्फ पोस्टिंग लोकेशन मैनिफेस्ट करने के साथ साथ एक चीज़ मेरे साथ और हुई। पोस्टिंग मतलब ये था कि 45 डेज़ में आ जाएगा, बट लोकेशन आ नहीं रही थी। थोड़ा ये था, घबराहट थी कि 1 मंथ हो गए हैं अभी तक नहीं आई है, क्या हो रहा है। एंड मैं सो रही थी, मैं सोने के बाद उठी एंड मेरे दिमाग में आया कि लोकेशन क्यों नहीं आई। एंड मेरे मतलब ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मेरे माइंड में वो लोकेशन वाला चार्ट बन गया अपने आप उठते ही। मुझे नहीं पता था कि मैं सो भी रही थी या जग रही थी, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में वो लोकेशन का चार्ट आ गया। एंड उसके कुछ सेकंड बाद जब मैंने इमेजिनेशन में वो चार्ट देखा, कुछ सेकंड बाद मेरे मोबाइल में रिंगटोन, मतलब लाइक नोटिफिकेशन, मैंने कहा, और मेरे दिल से क्या आवाज़ निकलती, लो आ भी गया मैसेज। एंड जब मैंने चेक किया, सच में लोकेशन थी। एंड वो वही लोकेशन जो मैंने मैनिफेस्ट करना चाहती थी। सो यस, हियर इट इज़। मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, बस आपको ना उस चीज़ को जीना होता है। मतलब डेस्परेट हो जाओगे ना तो नहीं होगी, बस अवेयर रहो, अपने अंदर ना कुछ निगेटिव मत डालो। ठीक है, वो होता है ना कि जैसे बहुत गंदा पानी है और उसको साफ़ पानी के नीचे रखो और साफ़ पानी डालते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गंदा पानी खुद ही बाहर हो जाएगा और साफ़ पानी रह जाएगा। सो अगर दी ने मुझे बताया था, मतलब मैम ने मुझे बताया था कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हो ना, किसी चीज़ के बारे में अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं हो पा रहा आपसे अच्छा सोचना, नहीं रिवाइज़ कर पा रहे हो, तो उसके बारे में सोचो ही मत, अगर लेकिन बुरा मत सोचो। सो या मैं भी कुछ भी नहीं सोच रही थी किसी चीज़ के बारे में, मैं बस अपने आप में खुश रह रही थी। मुझे क्या मिल रहा था क्या नहीं मिल रहा था मैंने छोड़ दिया था ये सोचना। मैं बस अपने आप में रह रही थी, खुश रह रही थी, अपनी केयर कर रही थी। जो मुझे खाना होता है मैं खाती हूँ, जो मुझे पहनना होता है मैं पहनती हूँ, जहाँ मुझे जाना होता है मैं जाती हूँ। मैं खुद के लिए जो भी करती हूँ मैं खुद के लिए करती हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं करती। एंड थैंक यू सो मच मैम। आपके सेशन के बाद काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट, मतलब इसलिए मैं समझ पाई कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली। सो आपके बाद वो 50,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट करना, खुश रहना, अवेयर रहना, एंड कॉलेज लाइफ, और आगे पता नहीं क्या क्या, नेचुरल मैनिफेस्टर हूँ, कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। सो अब तो ये नहीं रुकेगा, लाइफ पूरी चेंज करनी है मुझे और मैं कर दूँगी, मुझे पता है, आई एम नेचुरल मैनिफेस्टर। सो थैंक यू सो मच। आपसे शुरुआत हुई है, आपके सेशन से शुरुआत हुई है मेरी इस ज़िंदगी की। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही गाइड करते रहिए सबको। एंड मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं ना जो डेस्परेट रह रहे हैं, डेस्परेट होके मत करिए, बस खुद का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी एक बच्चा है और जब वो खुश रहना शुरू हो जाएगा ना तो वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। एंड मेरे को बहुत जब दर्द होता है ना, किसी चीज़ में तकलीफ होती है, तो यस, पहले मैं खुद के अंदर के बच्चा है ना उसको प्यार से समझाती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि मेरे अंदर भी एक है। अगर मैं उसको समझाऊंगी ना, उसको संभालूंगी, तो वो भी मेरा भी साथ देगा। मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, अगर मैं उसको संभाल कर रखूँगी तो वो भी मुझे संभालेगा। सो यस, दूसरों के लिए खुद को हर्ट मत करिए और पहले खुद को प्यार करिए, खुद का साथ दीजिए, एंड फिर देखिए कि वो आपको दुनिया कैसे जियाता है, आपकी दुनिया कैसे चेंज करेगा, आप भी शौक रह जाओगे। और हाँ, ग्रेटिट्यूड वो तो साथ में लेकर चलिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो मेन है। क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसका शुक्रिया अदा अगर आप नहीं अदा करेंगे, अगर बाई चांस कोई इंसान है, ठीक है, आपकी हेल्प कर रहा है और आप उसको थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो, तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी हेल्प नहीं करेगा ना। तो वैसे ही वाइब्रेशन होती हैं। अगर आप उसके साथ कुछ भी चीज़ें हो रही है अच्छी, उसको देखिए, थैंक यू बोलने के ना बहाने ढूंढिए कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्ती थैंक यू बोलिए, किसी भी चीज़ के लिए ढूंढिए उस चीज़ को। एंड जिस जहाँ फोकस जाएगा वही चीज़ें होंगी, वही मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आप निगेटिविटी में फोकस डाल रहे हो तो निगेटिविटी ही आएगी। सो अगर टैक्स नहीं लग रहा किसी चीज़ को करने का, फोकस डालिए अच्छी चीज़ों में, अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। सो आपने इनकी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी
एंड आई होप आपको भी बहुत मज़े आए होंगे सक्सेस स्टोरी सुन के, बिकॉज़ ये सक्सेस स्टोरी है ही इतनी अच्छी। इन्होंने जहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताई है कि अवेयर रहना, ये अपने थॉट्स को लेके अवेयर रहने लगी थी। इन्होंने यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं लगाई। ऑफ कोर्स मैंने इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन दी थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया था। प्लस मैंने इनको ये बोला था कि आप या तो स्क्रिप्टिंग करो या फिर आप अपना हाँ, स्क्रिप्टिंग करो, बट मैंने इनको मैजिक डायरी एंड मैजिक पेन वाला बताया था। मैंने उनको बोला था कि इंट्यूशन दो अपनी मैजिक पेन और अपनी डायरी को कि तुम मेरी मैजिकल डायरी हो, तुम पे वो चीज़ें लिखनी है, वो रियलिटी बनती हैं। अभी मुझे आई डोंट नो उन्होंने वो चीज़ फॉलो की या नहीं की थी। आई थिंक थोड़े बहुत दिन की थी, आई थिंक बंद कर दी थी, बिकॉज उन्होंने खुद ही बताया कि मैं अफर्मेशन वगैरह नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पे काम करती हूँ, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ एंड अपने थॉट्स को लेके बस अवेयर हूँ। अवेयर रहना प्लस खुश रहना, इनका ये था। इन्होंने सरेंडर कर दिया था। इन्होंने बोला बे कि ये जिन भी बाबा जी को मानती हैं, मंदिर में इन्होंने सरेंडर कर दिया था। मीन्स क्या था, ये अपनी डिज़ायर से अटैच नहीं थी। इन्होंने खुश रहना शुरू कर दिया था कि यार ठीक है, इससे बुरा और क्या ही होगा, तो फिर अब मैं खुश रहना ही शुरू कर देती हूँ ना। अभी मुझे क्या ही करना है, बिकॉज़ अगर ये भी ये करती ना कि हाँ 24 घंटे पूरी अपनी टेक्निक्स में लगे रहना, टेक्निक्स ढूँढना कि मैं ये टेक्निक कर लूँ, मैं वो टेक्निक कर लूँ, नहीं। ये टेक्निक्स में उलझी ही नहीं। इन्होंने बस इतना मान लिया कि मैं खुश रहूँगी, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईज़ी है, सारी चीज़ें बहुत ईज़ी है, सब कुछ अपने फ़ेवर में अपने आप होता है। इन्होंने उस चीज़ को अपने बस माइंड में रखा एंड उसके साथ ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई एंड आई थिंक 3 टू 4 मंथ के बाद इनकी सक्सेस स्टोरी आई है मेरे पास, ठीक है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आगे बढ़ती गई, बिकॉज़ इन्होंने मुझे 3 से 4 महीने पहले मैसेज किया था कि दी मेरी वो सक्सेस स्टोरी आ चुकी है। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा भी कॉलेज चल रहा है, इसके बाद मेरी आई थिंक ट्रेनिंग चलेगी। देन जब मुझे प्रॉपर पोस्टिंग वगैरह मिल जाएगी, देन मैं आपको वॉइस में शेयर करूँगी। तो 3 से 4 महीने पहले इन्होंने एक मैसेज किया एंड जब 3 से 4 महीने पहले उन्होंने मैसेज किया था, उसके भी 2 से 3 महीने पहले हमारा सेशन हुआ था। तो लगभग 6 से 7 महीने पहले सेशन हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपना 50,000 अमाउंट मैनिफेस्ट किया। देन उसके बाद इन्होंने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की कब की, जब इन्होंने समझ लिया कि मैनिफेस्टेशन तो बहुत ईज़ी है। मुझे टेक्निक्स में नहीं ढूँढना कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं। इनको फंडा पता चल गया कि मैं बस अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करूँगी, बस अपने थॉट्स को लेके अवेयर रहूँगी कि मैं कब क्या सोच रही हूँ। और जैसे ही इनको लगता कि ओ मैं ये नेगेटिव सोच रही हूँ, तुरंत के तुरंत उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना। प्लस ग्रेटफुल रहना इन्होंने शुरू कर दिया था कि मेरे पास जो भी है मैं अभी उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, दैट्स इट। एंड अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट तो इन्होंने स्टार्ट कर ही दिया था अपग्रेड करना। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या गलती आप कर रहे हो अभी अपनी करंट मैनिफेस्टेशन में? क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही? जो गलती इन्होंने नहीं की थी बट वो आप कर रहे हो। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड सक्सेस स्टोरी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना है, इंस्टा पे डीएम कर दो, नहीं तो मेरे मेल ईमेल पे मेल लिख सकते हो। दोनों पे आपको मेरी असिस्टेंट सारी चीज़ें समझा देंगी, आपका स्लॉट बुक कर देंगे। देन उसके बाद आप खुद से वन ऑन वन बात कर सकते हो। उसके साथ एक हमारा मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम भी आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स जाननी है तो उसके लिए आप इंस्टा पे डीएम, नहीं तो ईमेल पे मेल कर देना। दोनों की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।